हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, बुद्धि लब्धि के प्रत्यय को किसने दिया। तो आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय था वो किसने दिया था, टर्मन, स्टर्न, गेने या वुडवर्थ। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, बताइए मुझे। जी, इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो स्टर्न। स्टर्न इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्येक नहीं है, प्रत्यय है, तो कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं वो दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि के बारे में बताना है कि बुद्धि लब्धि क्या है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। जो मेंटल एज है, मेंटल एज और जो वास्तविक आयु है आपकी, उसका अनुपात है। मानसिक आयु ही बुद्धि लब्धि है या फिर वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि है, तीनों बुद्धि लब्धि है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात जो बुद्धि लब्धि कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, अशाब्दिक परीक्षण किसके लिए होते हैं। तो यहाँ पर अशाब्दिक का बताना है आपको कि अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है वो किसके लिए होते हैं। शाब्दिक और शाब्दिक जो परीक्षण है वो आते हैं आपके माध्यम की दृष्टि से। जो बुद्धि के अलग अलग डिवाइड किया हुआ है बुद्धि को, तो उसमें माध्यम की दृष्टि से शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। तो अशाब्दिक बताना है कि किसके लिए, शिक्षित लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। तो जो शाब्दिक होता है वो केवल शिक्षित लोगों के लिए होता है, उसे केवल शिक्षित लोग दे सकते हैं। और अशाब्दिक को शिक्षित और अशिक्षित दोनों दे सकते हैं, क्योंकि अशाब्दिक है तो अशिक्षित भी दे सकते हैं और शिक्षित तो दे ही सकेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दोनों के लिए होते हैं अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसी एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सके उसे वह कौन सा बुद्धि परीक्षण कहलाएगा, जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये प्रशासन की दृष्टि से पूछ रहा है आपको। जो प्रशासन की दृष्टि से होते हैं वो व्यक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण होते हैं। व्यक्तिक परीक्षण हुआ होते हैं जो एक सिंगल इंसान का ही परीक्षण किया जा सकता है जिसमें, और सामूहिक होते हैं जो एक समूह में लिए जा सकते हैं। तो जिस परीक्षण में एक ही व्यक्ति का मापन किया जाएगा वो कौन सा होगा, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक और अशाब्दिक तो मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, आर्मी अल्फ़ा तथा आर्मी बीटा किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण के भाग हैं। जो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा है वो किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के भाग है। तो इसका जो आंसर है सही रहने वाला है वो आंसर नंबर 1, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भाग है। इन्हें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम यूज़ में लिया गया था, पहले विश्व युद्ध के टाइम। तो जो आर्मी अल्फ़ा है ये तो है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और ये दोनों आते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के पार्ट हैं, जिसमें आर्मी अल्फ़ा, आर्मी बीटा जो सेना के लोगों को भर्ती करने के लिए जो परीक्षण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो वहाँ पर 2 टेस्ट रखे गए थे। जो अशिक्षित थे उनके लिए आर्मी बीटा और जो शिक्षित थे उनके लिए आर्मी अल्फ़ा रखा गया था। आर्मी बीटा दोनों दे सकते हैं वैसे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, समय की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि समय की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, कि कितने टाइम में ले सकते हैं बुद्धि परीक्षण। तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। जिस समय की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, ये हैं आपके गति परीक्षण और शक्ति परीक्षण। जो गति परीक्षण है इसमें समय सीमा का ध्यान रखना होता है, और जो शक्ति परीक्षण है
इसमें भी समय सीमा का ध्यान रखना होता है, इसलिए इन्हें समय की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? बिने द्वारा, साइमन द्वारा, बिने साइमन दोनों द्वारा या टर्मन द्वारा? तो जो मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है वो बिने साइमन जो टेस्ट था, बुद्धि मापनी थी, उसमें इसका यूज पहली बार किया गया था। तो इसमें बिने एवं साइमन जो इनके फ्रेंड थे वो दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मानसिक आयु शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो आपको बताना है कि मानसिक आयु जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने दिया? विने ने, साइमन ने, टर्मन ने या बिने ने? तो यहाँ पे आपका बिने से ही आंसर हो जाएगा। जो बिने साइमन टेस्ट था उसमें बिने ने मानसिक आयु का यूज़ किया था सबसे पहले सारे बुद्धि परीक्षणों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आईक्यू जिसे अपन बुद्धि लब्धि बोलते हैं, आईक्यू का उपयोग सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में किया गया? तो आईक्यू का जो यूज़ है वो सबसे पहले फ्रेंड्स जो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण है, ऑप्शन नंबर बी, उसमें किया गया था, जो कि टर्मन के द्वारा किया गया था। टर्मन यहाँ पर ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करते थे और वहीं पे इन्होंने इसे बनाया था। तो इसे स्टैनफोर्ड और बिने जो कि पहले बुद्धि के प्रत्यय को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए इनका नाम ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है टर्मन किस देश के निवासी थे? तो आपको बताना है कि टर्मन किस देश के निवासी थे। जैसे कि मैंने ऊपर बताया अभी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वो कार्यरत थे। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पड़ता है आपका अमेरिका में, तो ये अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका केटल और रेवन ने बुद्धि परीक्षण को संस्कृति मुक्त परीक्षण क्यों कहा? संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है, ध्यान रखिए, केटल और रेवन के बुद्धि परीक्षणों को। तो क्यों कहा जाता है देखते हैं, क्यों कहा जाता है भाई साहब? क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, मतलब फालतू है। सेकंड है, यह परीक्षण विश्व में बिना परिवर्तन किए कहीं भी दिए जा सकते हैं, मतलब कल्चर का, सोसाइटी का या किसी भी इंसान का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये संस्कृति मुक्त है, तो इसीलिए इन्हें संस्कृति मुक्त कहा जाता है। या फिर केवल केटल या रेवन, ये बहन नहीं है यहाँ पर, रेवन द्वारा ही लिए जा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट आपका कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है कि यह परीक्षण विश्व में बिना परिवर्तन किए कहीं भी लिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। इन पे किसी कल्चर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।